हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 विषय गणित में चैप्टर नंबर 2 संख्याओं की उछल कूद उसका पार्ट 5 देखेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले है अनोखी दुकान। अब ये दुकान अनोखी क्यों है? तो यहाँ देखते हैं कि यह जंगल की एक दुकान है। मनमौजी दुकानदार केवल 10 और 100 की थैलियों में सामान देता है। 10 से कम होने पर खुली चीजें देता है, यानी कि वो या तो आप 100 का सामान लेते हो तब वो थैली देता है, या फिर 10 का सामान लेते हो तब देता है, बराबर। और बाकी अगर आप 10 से कम सामान लोगे तो वो बिना थैली यानी कि वो खुली चीजें देता है। चलिए तो देखते हैं, ये चित्र में देखेंगे आपको अनोखी दुकान दिखाई दे रही होगी। उसमें देखिए बंदर, बराबर, बंदर उनसे कुछ मांग रहा है। तो देखते हैं, कृपया 20 केलों का एक गुच्छा दीजिए, यानी कि वो 20 केलों का गुच्छा मांग रहा है। तो सामने दुकानदार जो है कहते हैं, माफ करें, हम केवल 100, 10 और 1 में सामान देते हैं। तो चलिए, हमें पूछा गया है पता लगाओ कि अलग अलग जानवरों ने 10 और 100 की कितनी कितनी थैलियां ली और कितनी चीजें खुली ली। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर खरगोश हैं, वो 143 क्या लेते हैं? गाजर। तो देखिए उनको गाजर लेने के लिए एक देखिए 100 यानी कि 100 का एक थैला, बाकी दहाई में देखिए 4 है तो उसकी कीमत कितनी कितनी थैली होगी? 10 10 की 4 थैलियां। और इकाई में देखिए 3 है तो सिर्फ 3 खुली गाजर उनको मिलेगी। फिर देखिए दूसरा है, हाथी जी जो है वो ईख यानी कि गन्ना लेने के लिए जाते हैं और वो कितने गन्ने खरीदते हैं? 210। तो 100 के कितने बंडल बनेंगे? उनके 2 बंडल, यानी हो जाएंगे 200। फिर देखिए दहाई में है 1 यानी 10 का एक गुच्छा बनेगा उनका, और इकाई में कुछ नहीं यानी अकेले उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर देखिए बंदर है, तो यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो सैकड़ा के स्थान में कितने हैं? 2। तो 100 के हम 2 बंडल बनाएंगे। फिर दहाई में 4 है तो 10 10 के कितने बनेंगे? 1 2 3 और 4। और इकाई में है 2 यानी एक एक खुला कितना मिलेगा? 2। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर है हिरन जो पत्ते लेने के लिए जा रहा है। तो पत्ते उसको कितने चाहिए? 552 पत्ते चाहिए। तो 100 के कितने गट्ठर या बंडल बनेगा? तो 100 का 5 बंडल बनेगा या गट्ठर बनेगा। ठीक है, ये हो गए 2, ये 3, ये 4 और ये 5। उसी तरीके से देखिए दहाई के स्थान में भी 5 है तो 10 10 के भी हमें कितने बनाने हैं? 5। और इकाई में है 2 तो एक एक खुले पत्ते 2 मिलेंगे। चलिए, तो ये जो है अनोखी दुकान के अंदर, यह दुकान पैसा भी एक मनमौजी ढंग से लेता है। वह केवल 100 का नोट, फिर 10 का नोट और 1 रुपए का सिक्का लेता है। अब पता करो कि इन जानवरों ने जो कुछ खरीदा है उसका दाम वे कैसे देंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर बताया है 420 रुपए। तो 100 के हम कितने नोट लेंगे? 10 10 के कितने नोट लेंगे और 1 रुपए का कितना सिक्का लेंगे, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 100 के नोट, तो यहाँ पे 100 के स्थान में 4 है तो हम यहाँ पर 100 का 4 नोट लेंगे। 100 100 ये 100 हो गए 400। दहाई के स्थान में 2 है तो 10 10 के हम 2 नोट लेंगे तो हो जाएंगे 20। और इकाई में तो कुछ नहीं है तो हमें 1 रुपए का कुछ लेने की जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। खरगोश 143 रुपए का सामान लेते हैं तो 100 के स्थान में 100 का एक नोट चुकाएंगे। दहाई के स्थान में देखिए 4 है तो 10 का 4 नोट लेंगे। और इकाई में 3 है तो 1 रुपए के कितने सिक्के लेंगे? वे 3 सिक्के। इसी तरीके से आगे
बंदर जी जो है वो 242 रुपये चुकता करेंगे। तो 100 के स्थान में 2 है तो हम 100 के 2 नोट लेंगे। दहाई के स्थान में 4 हैं तो 10 के हम 4 नोट लेंगे। और इकाई के स्थान में 2 है तो 1 रुपए के 2 सिक्के लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर है अंत में 55। यहाँ पर देखिए हिरन जो है सिर्फ 55 रुपए का खर्चा करते हैं। तो यहाँ पे 100 के स्थान में तो कोई संख्या नहीं है तो हमें 100 की नोट लेने की जरूरत नहीं है। तो दहाई में सिर्फ 5 है तो हम 10 के 5 नोट लेंगे। और इकाई में 5 है तो 1 रुपए के हम 5 सिक्के लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको लिखना है कि कौन कितने रुपए का कितना नोट या सिक्का लेगा। चलिए, मैं कौन हूँ को मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको पहचानना है कि वो संख्या कौन सी है। चलिए, मैं 40 और 50 के बीच आता हूँ और मुझे लिखने में 1 5 आता है। ये ऐसी कौन सी संख्या है जो 40 से 50 के बीच में आती है और उसे लिखने में 1 5 आता है, बराबर। तो यहाँ पर देखिए ये रहा 45। चलिए, मैं 90 के बहुत करीब हूँ और मुझे लिखने में 1 9 आता है। तो आप देखिए कि 90 के एकदम करीब इसमें से कौन सी संख्या आपको नजर आ रही है। तो आप देखेंगे ये है 89। ठीक है, तो आप उसको 89 के साथ जोड़ेंगे। अगर मेरे बाद तुम चौका लगाओ तो तुम्हारा शतक पूरा हो जाता है। तो आपने आगे सीखा है कि शतक किसको कहते हैं, 100। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसमें सिर्फ 4 जोड़ने पर चौका यानी 4, तो 4 जोड़ने पर शतक पूरा हो जाता है। तो ये है, बताइए मुझे कौन सी संख्या है, 96। 96 में आप 4 मिलाएंगे तो आपका शतक पूरा हो जाएगा। फिर देखिए, मैं 10 नोट के बराबर हूँ। तो देखिए 10 को 10 बार आप लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। मैं 1 शतक और आधा शतक के बराबर हूँ। 1 शतक यानी 100 और आधा शतक यानी 50, तो ये हो जाते हैं 150। तो आप यहाँ पे 150 के साथ जोड़ सकते हैं। मैं 77 और 97 के बीच ठीक बीच में हूँ। अब ये बताइए कि 77 और 97 के बीच ठीक बीच में है तो ऐसा कौन सा अंक है। तो ये देखिए 87, ये संख्या 77 और 97 के बीच आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यह कार्य पूरा करना है। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।